अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो कर रहे हैं वो है क्लास 4 यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन कॉलम एंड फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्हें कह रहे हैं कि पहले आप कॉलम में अरेंज करें और उसके बाद इनके सम मालूम करें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों को जो सबसे मेन बात सिखाने की होती है वो होती है कि हाउ टू अरेंज इन कॉलम, यानी बच्चों नंबर्स को कॉलम में किस तरह से अरेंज करें। जैसे इन्होंने क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, अब देखें पहला 3 डिजिट पर है और दूसरी रो जो है कॉलम जो है हमारा वो 5 डिजिट्स पर है। एक बात सिखाएं हमेशा जब भी आप एडिशन करवा रहे हैं बच्चों को कि नंबर्स की प्लेसिंग, जैसे ऊपर लिखा हुआ उन्होंने 4, एक तो बच्चों को मिड में, पेज के मिड में करवाएं क्योंकि नंबर ज़्यादा या कम हो ताकि उनसे कोई फ़र्क ना पड़े। शुरू के ये जो 3 बॉक्सेस हैं 3, इन्हें लीव करवाएं और यहाँ से शुरू करवाएं। पहली वैल्यू को आप चाहो तो एज इट इज़ जैसे हैं, जैसे 4, 6 और 7 मैंने इसे उतार दिया, लेकिन दूसरी जो आपकी वैल्यू है उसको आप हमेशा 1 से यानी कि लास्ट से उतारना सिखाएं बच्चों को। यानी कि मेरे 1 पे जो वैल्यू है लास्ट से, जैसे 2, 3, 2, 0 एंड 1। कभी भी बच्चों को यहाँ से उतारना मत बताएं कि भाई फर्स्ट वैल्यू के नीचे से उतारें, उससे आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों टोटली रॉन्ग हो जाते हैं। हमेशा बच्चों को सिखाएं कि हमेशा राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ को उतारना शुरू करें, यानी कि अपनी 1s की प्लेस वैल्यूज़ के साथ वैल्यूज़ को उतारना शुरू करें। बच्चे 4 या 5 के अगर बच्चे आपके पास मौजूद हैं जो बॉक्सेस में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें बताएं कि हमेशा 4 बॉक्सेस को छोड़ के कोशिश करें बीच में अपनी वैल्यूज़ को लिखें, ताकि कभी भी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो तो आपको लिखने में और प्रॉब्लम ना हो। हमेशा एक डिजिट में और एक डिजिट को एक बॉक्स में ही उतारें। उतारने के बाद हमेशा साइन लगवाएं जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं। देन प्लस करें, प्लस माइनस करें, माइनस जो भी आप कर रहे हैं वो आप करें, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें प्लस करेंगे। 7 में 2 को प्लस करेंगे, आपके पास 9, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, 4 में 2 प्लस करेंगे 6। अब ऊपर कुछ नहीं है तो या तो फिर आप 0 लिखवा दें यहाँ पे, ठीक है, या तो उसे आप ऐसे बताते हैं कि जहाँ कुछ डिजिट नहीं है वहाँ पे 0 होता है, उसमें 0 को 0 में प्लस करें या 1 में 0 प्लस करें तो उसके आंसर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने उतारे। अच्छा, कॉमा ज़रूर लगाना सिखाया आप बच्चों को। कॉमा 3 डिजिट के बाद लगते हैं तो ये 3 डिजिट के बाद बच्चों के कॉमा प्लस कर लेंगे। 6 में 1 प्लस किया 7, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 एंड 3 में 1 प्लस करेंगे 4। देन 1, 1, 8, 8 प्लस 2 10, 10 में 1 प्लस करें 10 हो गया, 10 में का 0 1 हमने यहाँ कैरी दे दिया। 6 में 3 प्लस करेंगे 9 और 9 प्लस 1 आपके पास 10 हो जाता है, ठीक है। ये 3 डिजिट्स का आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर्स हैं 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा तो आंसर में भी ये कॉमा आ जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 4, 7 में 4 प्लस करेंगे 11, 11 का प्लस 1, 1 बोरो से 6 में 4 प्लस किए 10, 10 प्लस 1 11, 1 अगेन बोरो 7 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 0 में 1 प्लस करेंगे तो वो 0 में 1 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ वही वैल्यू आएगी जो मौजूद है। एंड 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9, ठीक है। 9 में 7 प्लस करेंगे। अच्छा, बच्चों को अगर एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लाइन दिलवा के यानी 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को इस स्टेज पर भी करवा सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर एडिशन स्किल्स डेवलप हो। हैंड्स, हाथों की मदद से भी आप करवा सकते हैं, फिंगर्स पे जो हैं इस मदद तरह से भी आप करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट को क्लास 2, 3 और 4 में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अच्छा, 9 में प्लस 7, 7 में 9 प्लस 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये 5, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 एंड 9 प्लस 4 13, ठीक, ठीक है। अभी तक हमने 2 कॉलम के साथ काम किया था, अब हमारे पास 3 कॉलम थे। एडिशन में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी कॉलम हो उन्हें आप एक साथ दिखकर प्लस कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो प्लस करेंगे भाई, 5 में 1 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, 5 में 1 प्लस किया 6, ठीक है। 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 पर 2 1 आपका कैरी चला जाएगा। 7 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 प्लस 4 4 प्लस 7 11 हो जाएंगे, ठीक है। 11 का 1 ये फिर 1 कैरी, 7 1 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी, ठीक है। 4 5 6 7 प्लस 1 8, 8 और 8 आपके पास हो जाएंगे ये 16, ठीक है। तो ये 3 डिजिट हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉमा लग गया। 5 प्लस 3 8,
4 + 4 8 + 1 9 6 + 2 9 2 + 1 3 एंड देन 3। तो यहाँ पे ये कॉमन लग जाएगा। ओके जी, अब है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2 दिया हुआ, द प्राइस ऑफ रिटर्न टिकट फ्रॉम कराची टू लाहौर ऑन अ एयरलाइन इज 15,225. The fare of another airline for the same route is 6,775 more. What is the price of the ticket for the second airline? अब ये कह रहे हैं प्राइस ऑफ रिटर्न टिकट फ्रॉम कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर वापसी का टिकट, रिटर्न टिकट, वापसी की टिकट जो है एयरलाइन यानी जहाज़ का, वो एक जो है 15,225 रुपये का है कराची टू लाहौर एक एयरलाइन का। अगर वही फेयर एक दूसरी एयरलाइन में हमने देखा लेकिन सेम रूट है वही कराची से लाहौर, वो 6,775 मोर है, यानी कि इससे 6,775 रुपये ज़्यादा है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द टिकट फॉर द सेकेंड एयरलाइन? ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि फिर क्या प्राइस होगा टिकट का सेकेंड एयरलाइन की। तो ये हमने यहाँ पर डेटा बना लिया कि मुझे पता है भाई फर्स्ट एयरलाइन की प्राइस जो है वो मेरी 15,225 रुपये है, लेकिन सेकंड एयरलाइन की प्राइस ज़्यादा है फर्स्ट एयरलाइन से, कितनी 6,775 रुपीज़। तो पूछ रहे हैं भाई प्राइस ऑफ सेकंड एयरलाइन बताएं, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई कि इससे ये इतना ज़्यादा है, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें हम इसे क्या कर देंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे, तो लिख देंगे ये फर्स्ट एयरलाइन की प्राइस और ये जितनी हमारी ज़्यादा है, इन्हें आपस में हमने प्लस कर दिया। तो ये मेरी आ गई सेकेंड एयरलाइन टिकट प्राइस। ठीक है, ये से इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने जब दोनों को प्लस किया तो मेरी टोटल अमाउंट आ गई 22,000। तो सेकेंड एयरलाइन की प्राइस टिकट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 22,000। ओके जी, सेकंड देखते हैं। देयर आर 39,784 मैन, 27,439 वुमेन्स एंड 43,578 चिल्ड्रन इन ग्रीनवुड विलेज। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज? पढ़ने में ही पता चल रहा है कि इतने आदमी, इतनी औरतें और इतने बच्चे मौजूद हैं ग्रीनवुड विलेज में। अब हमें सिर्फ टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो जहाँ पर भी आपकी बात टोटल की बात हो रही हो, हाउ मच की बात हो रही हो, ऑल टुगेदर की बात हो रही हो, ये जो वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं इनका मतलब होता है हमें यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डेटा बनाएंगे। तो अब हम इसे प्लस करेंगे 21 का 1 और ये आपने यहाँ पर 2 कैरी दे दिया। 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में और 7 में 3 प्लस करेंगे तो भी 10, 10 और 10 प्लस 20, 20 का 0, ये आपने 2 कैरी दे दिया। ठीक है, 5 + 4 9, 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 18 का 8, 1 कैरी। सेम एज इट इज़ वही चीज़ 7, 8, 9, 10, 10 और 10 20, 20 का 0, 2 कैरी। 4 to 6, 6 to 8, 8 3 11। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि ये मेरी टोटल पॉपुलेशन हो गई, मैन, वुमेन और ये चिल्ड्रंस। ओके जी, 4 क्वेश्चन दिया है। हारून शॉप अर्न ₹40,609 इन जनवरी, 90,638 इन फरवरी एंड 40,010 इन मार्च। फाइंड द टोटल अर्निंग फॉर द 3 मंथ्स। तीनों मंथ की हमें टोटल अर्निंग मानने वाली, टोटल मालूम किया, मैंने कहा एडिशन करना होगा उसमें भी। जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों के मंथ्स की अर्निंग ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अर्निंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया, ये जनवरी, ये फरवरी और मार्च, और यहाँ पे हम टोटल अर्निंग मालूम करें तो मैंने तीनों अर्निंग्स को लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसे प्लस करेंगे, 8 में 9 प्लस करेंगे, 8 8 16 17, 17 का 7, 1 कैरी, 3 4 और 1 5, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 का 2, 1। अब ये 1 है, सब जगह 0 है तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके, 4 4 और 9, 4 4 8, 8 8 16, 16 और 1, ये हो जाएंगे आपके पास 17। ये हो जाएगी 171,257 आपकी टोटल अर्निंग तीनों मंथ्स की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ 3 आइलैंड्स आर 65,567, 60,950 एंड 45,687। व्हाट इज देयर टोटल पॉपुलेशन? तो हमें यहाँ पे तीनों आइलैंड्स की पॉपुलेशन दी हुई है, हम प्लस तीनों को प्लस करना और तीनों की पॉपुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे डेटा बना हुआ है आपके पास, तीनों आइलैंड उनकी पॉपुलेशन। अब हम टोटल पॉपुलेशन अगर देखें तो 7 में 7 प्लस 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में 7 प्लस 14, 14 का प्लस 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, 20 का 0 और ये हो जाएगा आपका 2 कैरी। ठीक है, उसके बाद 9 प्लस 6, तो 9 में 10 प्लस करेंगे 14, 14 प्लस 2 16 और 16 में 5 को प्लस करेंगे 21, 21 का 1 2 कैरी, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 1 कैरी, 6 प्लस 6 12, 12 और 4
16 16 और 1 17, तो ये हो जाएगी 172,104 टोटल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार कॉस्ट ₹50,864, accessories cost an additional ₹13,600, and what is the total cost of the toy car and accessories। एक्सेसरीज और टोटल कार की टॉय कार की कॉस्ट मालूम करनी है। कंट्रोल कार की कॉस्ट है 50,864 और जो दूसरी एक्सेसरीज है उनकी एडिशनल कॉस्ट आ रही है 13,600। तो हमें दोनों की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओके जी, टॉय कार कॉस्ट आ गई, एक्सेसरीज की कॉस्ट है, दोनों को हम प्लस करेंगे। 4 में 0 प्लस करेंगे। 4 बच्चों को लाजमी ये कॉन्सेप्ट दें कि किसी भी नंबर में 0 को अगर प्लस करेंगे तो वही नंबर एज इट इज रहेगा जो होल नंबर है। कभी भी यही नहीं करें भाई 4 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 0 हो जाता है। मोस्टली बच्चों में ये एरर आता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 14 का 4 1 का 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6। तो ये टोटल दोनों चीज़ों की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ पब्लिक लाइब्रेरी देयर आर 57,499 इंग्लिश बुक्स, 57,200 in Urdu books and 7,500 books in other languages. What is the total number of books in library? अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें 57,499 इतनी इंग्लिश बुक्स हैं, इतनी उर्दू बुक्स हैं और ये बुक्स जो हैं वो अदर लैंग्वेजेस में। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। वही चीज़ आ गई, टोटल वर्ड आ गया, टोटल मालूम करना है तो तीनों बुक्स की जो अमाउंट, जितनी बुक्स की जो टोटल क्वांटिटी है तीनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ बुक्स मिल जाएंगी। ओके जी, प्लस करेंगे, तीनों बुक्स आ गई, तीनों बुक्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ लिख दी। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 और 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 7 7 7 to the 14, 7 to the 21, 21 प्लस 22 एंड ये 2 कैरी, 5 प्लस 5 10 एंड 10 प्लस 2 12। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ बुक्स आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास मौजूद है, For the annual examination, 65,678 candidates appeared from Lahore, 47,650 candidates from Karachi. How many candidates altogether appeared from the two cities? अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है वही all together यानी कि सब मिलकर। इतने लाहौर के कैंडिडेट्स हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, इतने कराची के, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स आ जाएंगे दोनों सिटीज़ में टोटल कितने मौजूद हैं। तो ये मैंने डेटा बना दिया है, कराची के कैंडिडेट्स और लाहौर में दोनों को प्लस कर लेंगे। 8 में 0 प्लस किया 8, 7 में प्लस करेंगे 12, 12 का 2 1 कैरी, 12 प्लस 1 13, 7 5 आपके 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 4 10, 10 और 1 11। तो ये आ गए टोटल कैंडिडेट्स आपके पास दोनों शहरों। अब ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5600, द स्मॉलर नंबर इज 34,500, व्हाट इज द बिगर नंबर। ये कह रहे हैं कि दो नंबर का डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी दो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आंसर आया 5600। इसमें से एक नंबर जो है वो स्मॉलर, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है, तो छोटा नंबर तो उन्होंने हमें बता दिया कि भाई 34,500। ये अब इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है जिसमें से माइनस करने पर ये आंसर मेरे पास आया है। ठीक है, तो मुझे वो नंबर मालूम करना है, तो मैं इस नंबर को आंसर में प्लस कर दूंगी तो मुझे पास ऑटोमेटिकली वो बड़ा नंबर आ जाएगा जिसमें से इसे माइनस किया है। ठीक है, ये तो मैंने डेटा बना लिया। डिफरेंस टू नंबर, हमारे पास स्मॉलर नंबर ये है और हमें बिगर नंबर मालूम करना है, तो वही चीज़ है जहाँ पर भी हम प्लस कर देंगे। 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 का 1 1 कैरी, 5 में 4 प्लस करेंगे 9 और 9 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 का 0 1 कैरी और 3 में 1 प्लस करेंगे 4। तो ये वो बिगर नंबर है जिसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है डिफरेंस यानी आपको माइनस करना है। अच्छा, माइनस या प्लस कर दो, मैंने जो आपको एक की पॉइंट बताया वो ध्यान में रखिए कि हमेशा वंस की तरफ से यानी राइट हैंड साइड की तरफ से वैल्यूज़ को उतारना शुरू करें। फर्स्ट रो भी हो, सेकंड फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, जो भी आप जिस तरह भी आपसे अरेंज कर रहे हैं, हमेशा जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को उतारेंगे आप हमेशा वंस के कॉलम से उतारना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, माइनस में किन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर बड़ी वैल्यू हो और नीचे छोटी वैल्यू हो। सही है, तो अभी से भी माइनस है। 6 में से 7 देखें जैसे माइनस नहीं हो सकते, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी है, तो हम बराबर वाले नंबर से कैरी करेंगे बोरो। अब जब बोरो कैरी करेंगे तो 1 ने जब इसे कैरी दिया तो ये 16 हो गया और ये खुद क्या हो गया 0। ठीक है, तो 16 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, रिमेन में 9 आ गया। ठीक है, अब वही चीज़ आ गई 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो ऑलरेडी यहाँ एक 0 है,
0 से कैरी नहीं दे सकता, तो 8 यहाँ कैरी नहीं देगा। 8 किसी भी नंबर को स्किप करके वहाँ तक नहीं जाएगा। पहले 8 0 कैरी देगा, 10 करेगा उसे, और ख़ुद वो 7 हो जाएगा। और 10 जब इसे 1 कैरी देगी 10 होगा, तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 एंड 2 ये आपका एज इट इज। 0 का रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम है कि अगर वो एडिशन में तो ऊपर हो या नीचे हो, अगर आप प्लस हो रहा है तो जो नंबर होल नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर 0 नीचे है तो जो होल नंबर है वो एज इट इज उतरेगा। लेकिन अगर 0 ऊपर है तो बराबर नंबर से आपको कैरी बोरो करना पड़ेगा। ओके जी, क्वेश्चन यहाँ मैंने उतार लिए हैं। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 5 गए 0। अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते। 9 में से कैरी दिया, खुद ये हो गया 8। 14 में से 6 गए, तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 7 में से 5 गए, तो ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, अब 3 छोटा नंबर है, 9 इसे कैरी देगा, खुद ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 13 में से 4 गए तो आपके पास 9 बचे। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 ने से कैरी दिया, खुद ये क्या हो गया 3। तो 18 में से 9 गए तो 9 रिमाइंडर, तो 5 में से 1 कैरी दिया, तो ये खुद हो गया 4। 13 में से 6 गए तो आपके पास 7 बचे। 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 8 ने से कैरी दिया, ये खुद हो गया 7। 14 में से 5 माइनस किया, आपके पास बचा, तो आपके पास यहाँ पे भी 9 बचा। 7 में से 4 गए तो ये 3 बचा, ये हो गया आपका कॉमन। 6 में से 4 माइनस किए 2। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, नीचे 2 है। 2 अगर ऊपर 0 नीचे होता तो मैं 2 लिख देती, लेकिन ऊपर 0 है तो नहीं माइनस हो सकता। 6 में से कैरी दिया 10, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 8। 16 में से 7 माइनस 9 रिमाइंडर बचेगा। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो 4 कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए 9, 3 में से 3 गए 0, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4। ओके जी, अगेन 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 4 ने इसे कैरी दे दिया, खुद 3 हो गया। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकते। 13 ने से 4 कैरी माइनस किया 5, 6 ने से 1 कैरी दिया 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, और ये हो जाएगा 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे भी 0 0 0 0, यहाँ 9, तो अब 9 यहाँ से कैरी देना शुरू करेगा ताकि कैरी यहाँ तक आ सके। डायरेक्ट हम यहाँ पे कैरी नहीं दे सकते। 9 ने से 1 कैरी दिया, खुद ये 8 हो गया। 10 ने से 1 कैरी दिया, ये 9, फिर अगेन 10 ने से 1 कैरी दिया, ये 9, 10 ने से 1 कैरी दिया, और ये 9। अब होगा 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 9 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। यहाँ पे भी यही चीज़, पहले 1 इसे कैरी दी गई, खुद 0। 10, 10 ने से 1 कैरी दिया 9, इसने 1 इसे दिया, ये हो गया 9, इसने इसे दिया 10 में से 8 यानी 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 6, सॉरी 9 में से 4 गए तो 5। तो ये हो गया आपके सब्ट्रैक्शन के साथ। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ओके जी, पहली वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 46,543, इट वॉज 25,765 10 ईयर अगो, फाइंड द इंक्रीज इन पॉल्यूशन। अभी जो सिटी की पॉपुलेशन है वो इतनी है, आज से 10 साल पहले इतनी थी। तो अब बताना है कि आज से 10 साल पहले से अब तक में कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो 10 साल अभी की पॉपुलेशन को 10 साल पहले की पॉपुलेशन से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हुई है। तो सिटी पॉपुलेशन 10 ईयर्स अगो पहले की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन लिख दी। हमारी अभी की पॉपुलेशन 46,543 और 10 साल पहले थी 25,765। इसमें से माइनस करेंगे, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 4 ने से कैरी दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। 13 में से 5 माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास 8 बचेगा। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 5 से कह देगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 7 बचेगा। 4 में से 7 माइनस नहीं होता तो 6 में से 1 कैरी दिया 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 5 में से 5 कर 0, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। तो ये 20,778 ये पॉपुलेशन बढ़ी है इन 10 सालों में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, 2% took part in the council election. The winner got 58,675 votes. If the total number of votes cast were 75,420, how many votes did the runner-up get?
2 पर्सन ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, विनर ने इतने वोट्स हासिल किए, जबकि टोटल नंबर ऑफ वोट जो कास्ट हुए वो इतने हुए। तो इन दोनों के बीच के जो फ़र्क था वो रनर अप ने हासिल किए इतने वोट, जो सेकंड नंबर पे आया। तो बताना है कि भाई रनर अप ने कितने किए, तो टोटल नंबर जो वोट कास्ट हुए हैं उसमें से हम विनर ने जितने जो लिए हैं उसमें से हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है और जो विनर ने विन किए। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 2 ने से 1 कैरी दिया, 10 हो गए, यानी 10 में से 5 गए 5, 4 ने से 1 कैरी दिया, ये 3 हो गए, 11 में से 7 माइनस करेंगे, 4 बचा, 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 5 में से 1 कैरी दे दिया, खुद ये 4 हो गया, और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेंगे, सॉरी 7 रिमाइंडर, तो ये हो गया यहाँ पे 7, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 7 में से 1 कैरी दिया तो ये 6 हो गया, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, 6 में से 5 गए 1, तो ये वो टोटल वोट्स हैं जो रनर अप ने हासिल किए थे। तो रनर अप गेट वोट्स, ये वो वोट्स हैं जो रनर अप ने हासिल किए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटरसाइकिल कॉस्ट ₹75,999, साइकिल कॉस्ट 15,500, रिजवान वांट बोथ बाय बोथ, रिजवान दोनों चीज़ें खरीदना चाहता है, मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी, लेकिन उसके बैंक में इतनी अमाउंट है, तो उसने पता करना है कि उसे और कितने पैसों की ज़रूरत है ये चीज़ें खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि भाई दोनों की जो अमाउंट है उन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी टोटल अमाउंट आ रही है, फिर उस अमाउंट को अगर हम अपनी बैंक अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे और कितने पैसों की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों अमाउंट्स लिखी हुई है, मोटरसाइकिल की भी और साइकिल की। पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 9 में 5 प्लस करेंगे 14, 1 कैरी, 5 प्लस 10 11, 1 ये 7 8 और ये हो गया 9, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो चाहिए वो चाहिए 91,499, जबकि बैंक में मेरे पास पड़ी हुई है 46,450 रुपीज़। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें मज़ीद और कितने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, 91,000 ये मेरा टोटल अमाउंट आया जितनी मुझे नीड है, जबकि मेरे बैंक में इतनी अमाउंट है। इसमें से इसे मैं माइनस करूँगी तो 9 में से 5 गए 4 में से 4 गए 0, 11 नहीं जा सकते, ये 8 हो गया, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 4 गए 4, तो अभी भी मुझे 45,049 रुपीज़ मोर नीड है इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, I subtracted a number from 90,426 and the result was 41,592. What number did I subtract? ये कह रहे हैं मैंने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, ठीक है, और मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 41,590। तो मैंने कौन सा नंबर है जिसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा आंसर ये आ गया। तो मैं इसमें से इसे माइनस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा नंबर यूज़ किया था। मैंने लिख लिया है 90,426 वो है जिससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ये मेरा आंसर था। अब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगी तो मैं वो नंबर आ जाएगा जिससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। 6 में से 2 गए 4, 2 में से 9 नहीं जा सकते, इसने से कैरी दिया, खुद ये 3 हो गया, 12 में से 9 गए 3 बचे, 3 में से 5 नहीं जा सकते, बराबर में 0 था। पहले 9 ने से कैरी दिया तो ये खुद 8 हो गया, 10 ने से कैरी दिया तो ये खुद 9 हो गया, तो यानी कि 13 में से 5 गए तो ये 8 यहाँ पे बचे, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 4 गए 4, तो ये वो नंबर था जिसमें से मैंने माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर कमाल नीड्स 62,000 520 for a project. He already has 34,755 in his account. How much more does he need? अब मिस्टर कमाल को एक प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसकी टोटल अमाउंट पड़ रही है 62,520, लेकिन उनके पास ऑलरेडी जो बैंक में है वो है 34,755, तो उन्हें और कितने मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 1, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 4, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 2 में से 1 कैरी दिया, 14 में से 7 गए 7, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते तो कैरी दिया 3, 11 में से 4 गए तो 7, ओके जी, 3 में से 3 गए तो 0। इतने मज़ीद पैसों की उन्हें ज़रूरत है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें। एंड द लास्ट वन इज एन NGO रेस ₹60,000 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम अ फुटबॉल चैरिटी मैच। द प्रोविजनल गवर्नमेंट गेव ₹28,500 फॉर द सेम प्रोजेक्ट। द NGO plans to buy school bags and other stationery items for the children, which will cost ₹95,000. How much more money do they need to collect? एक NGO रेस कर रही है 60,000 सोशल वर्क के लिए फुटबॉल चैरिटी मैच। ठीक है, फुटबॉल मैच चैरिटी मैच हुआ जिसमें 60,000 निकले,
प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी उसी सेम प्रोजेक्ट के लिए 28,500 यानी 28,500 रुपीज़ दिए। एनजीओ प्लान कर रही है कि कुछ स्कूल बैग्स और स्टेशन खरीदे उन बच्चों के लिए, लेकिन उनकी कॉस्ट जो पड़ रही है उन्हें 95,000 पड़ रही है। तो अब दो अमाउंट हमारे पास आ गई, एक चैरिटी की और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो किया। अब पहले वही चीज़ करेंगे हम जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, पहले दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे और फिर देखेंगे हमें मज़ीद और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एनजीओ ने जो रेस किया और जो गवर्नमेंट ने हमें दिया, हम पहले उन दोनों को प्लस करेंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 88,500, जबकि स्टेशनरी की कॉस्ट आ रही है आपके पास 95,000। तो अब 88,500 को 95,000 से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 6,500 रुपीज़। आपको मज़ीद और चाहिए इस अमाउंट को, यानी स्टेशनरी वगैरह जो भी ख़रीदनी है उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा सबसे आसान सवाल थे, बस थोड़ी सी फोकस है बच्चों की रीडिंग जितनी अच्छी होगी, बच्चों की पिकिंग पावर जितनी अच्छी होगी, वर्ड प्रॉब्लम को लेकर पढ़ना उन्हें जितने अच्छे से आता होगा उतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।